कागभूषुंडी जी महाराज से प्रश्न में ये प्रश्न अति उत्तम है। मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए ये अमृत की समान है। मनुष्य के लिए अमृत के समान। कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी का जो संवाद हुआ, अतीत में जो हुआ है, आज हम सब वर्तमान हैं। प्राणी का अतीत गुरु है। प्राणी का अतीत गुरु होता है। अतीत उसको कहते हैं जो समय निकल चुका है। अतीत में चाहे अच्छी प्रवृत्ति हो, चाहे मैली प्रवृत्ति हो, अतीत प्राणी का गुरु होता है। जैसे उदाहरण में कुछ संकेत करता हूं। कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पे भगवान श्री रामचंद्र जी का चिंतन, भजन, ध्यान करते हुए अपने जीवन को आनंद में, शांति में व्यतीत कर रहे हैं। कागभूषुंडी जी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान का और दूसरा प्रतिबिंब है, राम का कृपा पात्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी में श्री रामचरितमानस में कागभूषुंडी गरुड़ संवाद जो लिखे, मानव जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम संवाद है। सृष्टि में बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे कर्म, बहुत सारे विधि हैं। इन सारे विधि और सारे प्राणियों के लिए कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी से बताया, जिसमें मानव का भी नाम आया है। कागभूषुंडी मैंने अभी बताया, एक गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वर का कृपा प्रसाद है। गुरुदेव ने कागभूषुंडी से कहा था, हे कागभूषुंडी, सदा राम प्रिय हो तुम, सदा राम प्रिय हो तुम्हारा, शुभ गुण भवन यमान। इस शब्द को आप लोग सावधानी पूर्वक सुनेंगे। कागभूषुंडी जी महाराज से गुरुदेव लोमस ने कहा, पहले अतीत में कहे, हे कागभूषुंडी। इस शब्द को कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से बताया। गरुड़ जी ने पूछा था कि आपका कल्प में नाश क्यों नहीं होता? पृथ्वी जलमग्न होती है लेकिन आपका नाश नहीं होता, क्या कारण है? तो कागभूषुंडी जी ने अपने जीवन की वृतांत को समझाया। कहे, हे नाथ, हे बैनते, गुरुदेव ने हमें कहा था, हे कागभूषुंडी, जहीं आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत श्री भगवन
व्यापहि तहन अविद्या जो जन एक प्रयन। कागभूषुंडी, जिस सदा तुम राम के लाडले, राम के प्यारे बने रहो, सदा राम प्रिय हो, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, तेरे अंदर सदा शुभ गुण वास करे, अशुभ का लेस मात्र गंध भी तेरे अंदर नहीं रहे। सदा राम प्रिय हो तुम्हारा, शुभ गुण भवन यमान। हे कागभूषुंडी, सदा तुम राम के प्यारे बने रहो, सदा राम की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से अपने जीवन के बारे में कहा कि हे गरुड़ जी, हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए अर्थात कागभूषुंडी गुरु का आशीर्वाद है। कागभूषुंडी जी महाराज ईश्वर का कृपा। ऐसे भगवान ने भी स्पष्ट कहा अपने दास, अपने सेवकों की, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वामहम, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वामहम, मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साधु पुरुष मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। साधु पुरुष मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे सिवा इस संसार में किसी को नहीं जानते और मैं भी साधु के सिवा जगत में किसी को नहीं जानता। वही है कागभूषुंडी महाराज, भगवान के अनन्य सेवक, दास है, साधु स्वरूप है, ईश्वर प्राप्त है, मुक्त पुरुष है। अपने जीवन के बारे में उन्होंने, कागभूषुंडी जी अपने जीवन के बारे में गरुड़ जी से बताए। कहा, गुरुदेव ने मुझसे कहा, यही आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत श्री भगवन। यही आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तहन अविद्या योजन एक प्रयन। हे कागभूषुंडी, देखो, यही आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। जिस आश्रम में तुम बसोगे, जिस स्थान पर बसोगे, एक योजन तक, एक योजन कितने का होता है? 4 कोस का एक योजन। एक योजन में 4 कोस बसता है, 4 कोसों। हे कागभूषुंडी, जिस आश्रम में तुम बसोगे, एक योजन 4 कोस तक अविद्या का लेश मात्र गंध भी नहीं रहे। अविद्या स्पर्श नहीं कर सकती, अविद्या नहीं जा सकती, मेरी माया वहां नहीं रह सकती। 4 कोस एक योजन, योजन एक पर्यंत। इसलिए हे गरुड़ जी, हे नाथ,
गुरु का आशीर्वाद ही मुझे ऐसा है। गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत कुछ कह दिया, अर्थात अपने हृदय का सब कुछ मुझे प्रदान कर दिया। यहां तक उन्होंने कह दिया कि काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुमहिन व्यापै काऊ। हे कागभूषुंडी जाओ, तुझे काल धर्म नहीं व्यापेगा, कर्म नहीं व्यापेगा, काल कर्म गुण का दोष तुझे नहीं लगेगा। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, स्वभाव का दोष नहीं। काल कर्म और गुण स्वभाव तुझको नहीं बांध सकते। बाकी सभी प्राणी इसमें बंधे रहेंगे। कोई काल में बंधा है, कोई कर्म से बंधा है, कोई स्वभाव से बंधा है, कोई गुण से बंधा। अभी मैंने कल ही गुण पर चर्चा किया था, कैसे गुण प्राणी को बांधता है। लेकिन गुरुदेव ने कागभूषुंडी जी कहे कि गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुझे काल धर्म गुण स्वभाव आदि कभी नहीं व्यापे। जो इच्छा करिहूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कागभूषुंडी, तुम जो भी इच्छा बना लोगे, जो भी इच्छा करोगे, हरि कृपा से तुझे तुरंत प्राप्त हो जाए। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु, हरि कृपा से तुझको प्राप्त हो जाए। ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं जिसे तुम प्राप्त न कर लो। हमारा आशीर्वाद है। तुम अपने इच्छा से चाहे जो भी रूप बदल सकते हो, जहां इस जगत में तुम कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो। कागभूषुंडी जी ने कहा कि हमें गुरु का आशीर्वाद है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने कागभूषुंडी का संक्षेप में कागभूषुंडी जी का जीवन वृतांत कहा। मैं उस बिंदु पर जाना चाहता हूं। कथा तो सागर की समान। गरुड़ जी से संवाद जो हो रहा है कागभूषुंडी जी का, वो मानव प्राणी के लिए अमृत के तुल्य है, मानव के लिए अमृत के समान है। गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से प्रश्न किया, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, कागभूषुंडी जी ने कहा, हे नाथ, हमें अपना दास जानिए। आप लोग सत्संग में बैठे हैं। गरुड़ जी कौन थे? भगवान श्री नारायण के वाहन थे, भगवान विष्णु के वाहन थे गरुड़ जी। कागभूषुंडी जी कौन थे? भगवान के अनन्य सेवक थे। दोनों तरफ भक्त विद्यमान है और दोनों तरफ भगवान की कथा एक सुन रहे हैं और एक कह रहे हैं। लेकिन गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से कहा, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, इतने बड़े भगवान श्री नारायण के साथ रहने वाले हैं। लेकिन कागभूषुंडी जी से क्या कहा उन्होंने? हे नाथ, आज गुरुवर बने हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। कागभूषुंडी जी ज्ञान प्रदान करते हैं। आज आप लोग भी बैठे हैं कथा में भगवान की। ज्ञान अगर सीखना है
तो जो काग भुसुंडी और गरुड़ जी के बीच में जो प्रसंग चल रहा है, जो भाव चल रहे हैं, वही भाव अगर आज के प्राणियों में अगर आ जाए, नाथ तो वही कहता है जिसके पास बड़प्पन न हो, जिसके पास अहंकार न हो, शरीरा अभिमान, ज्ञानाभिमान, धना अभिमान, रूपा अभिमान न हो, वही गुरु को नाथ कहता है, स्वामी कहता है, भगवान कहता है। काग भुसुंडी गरुड़ जी के बीच में जो संवाद हुआ तब हुआ, लेकिन आज आप लोग का कल्याण कैसे हो? जहां कथा आज हो रही है, जहां जहां इस धरती पर सृष्टि मंडल पर कथा होती है, वहां वही स्थान है जो कागभुसुंडी का स्थान है। जैसे वहां कथा हुई, जैसे सुना गया, जैसे कहा गया, वैसे ही आज प्राणी सुने और वैसे ही कहे तो आनंद ही आनंद, कल्याण। इसलिए आइए, गरुड़ जी ने कहा, हे नाथ, नाथ मोहिन जिसेवक जानी, हमें आप अपना सेवक समझिएगा, दास समझिएगा, हमारे 7 प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। इच्छा है मुझे जानने की और जान करके करने की इच्छा है। 7 प्रश्न, 7 प्रश्न कौन? ये 7 प्रश्न कौन है? प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, हे धीर बुद्धि, हे धीर बुद्धि। आप पहले ये बताइए, इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? कवन सुख भारी। और सबसे भारी सुख क्या है? सबसे दुर्लभ शरीर क्या? सबसे बड़ा दुख क्या? सबसे भारी सुख क्या? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहे हूँ विचार। विचार करके संक्षेप में थोड़े में कही। संत असंत मरम तुम जानूं, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानूं। फिर संत क्या होते हैं और असंत क्या होते हैं, इनके स्वभाव को भी आप बताइए। मैं जानूं इस जगत में कौन संत है, मैं ये जानूं कौन असंत है।